साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी दिन से आपकी रिक्वेस्ट और काफ़ी दिन से आप इसके बारे में बार बार व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे थे। काफ़ी किसान साथी इसके बारे में पूछ रहे थे। तो आज हम ये आपके तीनों सवाल का जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से देने का साथियों काम करेंगे। आज का जो वीडियो है वो हमारा इको फंगी बी यानी बेवर बेसिनिया के बारे में है। इसका उपयोग आप फोलियर स्प्रे में करते हैं, इसका उपयोग आप पानी के साथ भी करते हैं। तो क्या इसका उपयोग करने से किसान या इंसान के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नंबर 2, इसका यूज करने से जैसे पशुओं के लिए हम हरा चारा लगाते हैं, तो पशुओं के ऊपर भी इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो जहां हरा चारा लगाते हैं वहां भी इसका यूज करते हैं। और हमारे काफी साथी तो इसका उपयोग जो पालतू पशु पालते हैं, वो जुए इत्यादि जो आती है ना, चिचड़ इत्यादि जो होते हैं, वहां इसका उपयोग कर रहे हैं और उनको 100% बेनिफिट साथियों इसका मिल रहा है। नंबर 3, हम घर के लिए वेजिटेबल लगाते हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, उस पर किसी कीट का प्रकोप होता है, तो क्या वहां इको फंगी बी बेवर बेसिनिया का यूज करने से उस सब्जी को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये 3 महत्वपूर्ण साथियों आज के इस वीडियो के सवाल हैं और मैं इन सभी का विस्तार से आपको बताने का काम करूंगा। वीडियो पूरा आप देखने का साथियों कष्ट करें। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर अवश्य क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। किसान साथियों, आप जानते हैं कि बेवर बेसिनिया इको फंगी बी जो हमारा माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया, ये एक हमारा जैव कीटनाशक है। सभी साथी इसको जानते हैं और जब इसका उपयोग आप अपने खेत में करते हैं तो ये अपने शरीर से जो है टॉक्सिटी छोड़ता है, एक ये कह सकते हैं रासायनिक संरचना ये करता है। ये सभी साथी इस बारे में जानते हैं और वो टॉक्सिटी जो छोड़ता है, वो टॉक्सिटी ही जो कीट हमारी फसलों को नुकसान करते हैं उनको नष्ट करने में उसका अहम रोल जो होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है बेवर बेसिनिया का, उस कीट को खत्म करना या कीट को वहां से दूर करना, ये कार्य इको फंगी बी करता है। काफी साथी इसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन साथियों, आपको जानकर अति प्रशंसा होगी कि जो बेवर बेसिनिया अपने शरीर से जो टॉक्सिटी छोड़ता है, और ये एक जैव कीटनाशक है, लेकिन ये कम विषाणु युक्त यानी कम जहरीला है। और इसका उपयोग करने से इसको WHO ने भी माना है, FAO ने भी माना है, ICAR ने भी इसको माना है कि इसका मनुष्य के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव साथियों नहीं पड़ता है, यानी उसको नुकसान ये नहीं पहुंचाता है। बाकायदा कुछ चीजों का इसमें ध्यान रखना है, वो वीडियो में आगे चर्चाएं हम करेंगे। दूसरा, जैसे हम पालतू पशु पालते हैं, गाय भैंस बकरी या बिल्ली कुत्ता इत्यादि जो हम पाल रहे हैं, हमारे यहां पर साथी क्या कर रहे हैं कि देखिए, बार बार माननीय चंद्रा जी भी बोलते हैं कि किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है। जब बनाया ये कीटों, हमारी फसलों पर आने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए था, लेकिन हमारे काफी ऐसे होनहार किसान साथी भी हमारे बीच में हैं जिन्होंने इसका उपयोग अपने पालतू पशुओं के ऊपर आने वाले जू चिचड़ इत्यादि जो भी हैं उनके ऊपर करने का काम किया। पहले उन्होंने जहां पशु को वो बांधते थे वहां यूज करने का काम किया, उसके बाद पशुओं को लेपन करने का काम किया, और वहां जितने भी चिचड़ इत्यादि थे जो एक सरदर्द थी पशुओं के लिए, उसको हमारे इको फंगी बी बेवर बेसिनिया ने जो है नष्ट करने का साथियों काम किया है। तो ये पशुओं के लिए भी, हमारे पालतू पशुओं के लिए भी साथियों हानिकारक नहीं बताया गया है। इसमें भी कुछ सावधानी हमें बरतनी है, वो मैं वीडियो में बाद में चर्चाएं करूंगा। नंबर 3, जैसे हमारी किसी भी फसल के अंदर, या मान लीजिए फसल तो पकने के बाद हम यूज करते हैं, लेकिन वेजिटेबल इत्यादि
और फल इत्यादि का उपयोग हम खाने में रोजमर्रा में करते हैं, तो वहां अगर इकोफंगी बी बेवर बेसिनिया का यूज किया जाए तो छिड़काव करने के कितने दिन बाद उसका यूज करना चाहिए साथियों? मैं तो ये कहूंगा कि अगर शाम को आपने छिड़काव किया है तो मॉर्निंग उस सब्जी को आप खाने में या उस फल को खाने में आप उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए कोई भी साथियों नुकसानदायक नहीं है। यानी बेवर बेसिनिया माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाए गए इकोफंगी बी के बारे में चर्चाएं साथियों कर रहा हूं। बाहर से आप कहां से कैसे आप खरीदते हैं, किसके पास खरीदते हैं, उसके बारे में मैं कोई भी जानकारी आपको यहां इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाऊंगा। मैं हमारा बेवर बेसिनिया जो इकोफंगी बी है जो माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया है, इसी के बारे में आपको बताता हूं। इसका हमारे शरीर के ऊपर कोई भी साथियों दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं आप लोगों के बीच में चर्चाएं करूंगा कि अगर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो हमें कैसा प्रतीत होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ परसेंट में इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, कुछ परसेंट में कह सकते हैं, 0% हम इसको कह सकते हैं। जैसे इंसान के ऊपर अगर इसका कोई दुष्प्रभाव पड़ता है तो उसको हल्का चक्कर आ सकता है, कहने की बात है हल्का चक्कर आ सकता है। तो वैसे कोई नुकसानदायक नहीं है, सांस के द्वारा अंदर जाता है या हाथ इत्यादि उसमें लगाते हैं, हाथ मान लीजिए टच भी होते हैं, तो उससे कोई भी प्रभाव इसका साथियों नहीं पड़ेगा। उस बारे में आप बेफिक्र रहिए, टेंशन करने की आपको कोई भी आवश्यकता साथियों नहीं है। दूसरा, पशुओं के छिड़काव करने से इसका कोई पशुओं पर असर नहीं होगा। पशु जहां आप बांध रहे हैं वहां पर इसका यूज कर रहे हैं, कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर इसके घोल को पशु अगर पी लेता है तो एक दिक्कत उसमें आ सकती है, पशु को हल्का दस्त लग सकता है, लेकिन वहां भी आपको घबराने की साथियों आवश्यकता नहीं है। वो 24 से 48 घंटे में ऑटोमेटिक खुद ही रिकवर हो जाएगा, उसमें कोई भी किसी तरह की दिक्कत की आपको नहीं आएगी। और फिर भी मान लीजिए अगर ऐसी समस्या आ जाती है आपके सामने और दस्त लग जाते हैं, वैसे तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी लेकिन हो भी जाती है, तो उसको हल्का यानी 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम गुलकंद आपको दे देना है, उससे भी वो आसानी से साथियों ठीक हो जाएगी। वेजिटेबल हम यूज कर रहे हैं, उसको वेजिटेबल खेत से हम तोड़ते हैं, हमारे खुद के लिए उपयोग करते हैं, उनको भी जैसे क्यारी इत्यादि से हम तोड़ के लाते हैं तो उसको धोते हैं, धोने के बाद उसका यूज करते हैं, और यूज करते हैं तो उसको जैसे हम पकाने का काम करते हैं। तो इकोफंगी बी जो है वो 40-45 डिग्री जो तापमान होता है उससे ज्यादा बेचारा वैसे ही काम नहीं करता है, वैसे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि इसकी सही एक्टिव अवस्था की अगर हम बात करें तो ये मौसम जो है सही एक्टिव रहता है इस मौसम में। और वैसे मुख्य रूप से इसके सही तापमान की बात करें तो 25 से 30 35 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये सही अपना कार्य साथियों करता है। तो कहने की बात यह है, निष्कर्ष यह है कि ना ही इसका इंसानों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव है, ना ही हमारे पालतू पशुओं के ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव है, और ना ही इसके छिड़काव की हुई वेजिटेबल या फल को खाने से हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव साथियों पड़ेगा। घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बेफिक्र होकर आप इसका यूज करें। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, आने वाले समय में एक नई जानकारी के साथ साथियों फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।